हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो इसी तरह से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। Animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant. तो किस तरह से प्राप्त करते हैं एनिमल्स अपना भोजन? या तो प्लांट को ही खाते हैं या फिर जो प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। Some animals eat both plants and animal. और कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी हैं जो कि एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। तो बच्चों याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल है, उन सभी को अपनी ग्रोथ के लिए फूड की, भोजन की आवश्यकता होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और किस किस काम के लिए? जो अपनी बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, उनके रिपेयर के लिए, और हमारी जो बॉडी में जितने भी काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक्ट ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। और बच्चों, जो ये एनिमल न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है? पोषकों की आवश्यकता, भोजन को ग्रहण करने का तरीका या विधि, और उसको यूटिलाइज या उपयोग करने की विधि। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। तो बच्चों, आपने क्लास 6 में पढ़े थे कि जो हमारा भोजन होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं, बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। तो बच्चों याद कीजिए कि कौन कौन से घटक के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था आपने, और यहाँ पर लिखिए कि कौन कौन से हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो क्या आपको याद है कौन कौन से कंपोनेंट थे? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ, लेकिन बाकी के आपको ही लिखने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो इसी तरीके से आप 6 जो कंपोनेंट हैं उनको याद कीजिए कौन कौन से थे और यहाँ पर फिल कीजिए। बच्चों, जब मैं आपको बताती हूँ कि कोई टॉपिक आपने 6 क्लास में पढ़ा था या पहले वाली किसी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आपने वो चैप्टर या टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको हमारे चैनल पर उसी क्लास की वीडियो का लिंक दिया होता है, वहाँ पर जाके आप उसको पढ़ सकते हैं फिर से और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। तो बच्चों, जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और इन जटिल पदार्थों को जैसे ये हैं उसी रूप में यूटिलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसीलिए इनको सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल पदार्थों में ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और बच्चों, जो ये क्रिया होती है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की, ब्रेक करने की, यही कहलाती है डाइजेशन। क्या कहलाती है बच्चों? डाइजेशन। ये देखिए, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिया हुआ है और उसके बाद ये देखिए आपको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके दिखाया गया है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि जो हमारा फूड है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड।
फूड को ग्रहण करने के, भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों सभी जीवों में भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड होता है वो प्लांट के नेक्टर को सक करता है, चूसता है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। और जो छोटे बच्चे होते हैं मनुष्य के और ऐसे ही एनिमल्स के भी, वो अपनी माता के दूध पर या मम्मी के जो दूध पर आश्रित होते हैं, उन्हीं से अपना पेट भरते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और जो बच्चों जैसे सर्प वंश के जो भी प्राणी हैं जैसे कि पाइथन, वो अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। कुछ जलीय एनिमल्स भी हैं जो जल में तैरते हुए फूड पार्टिकल होते हैं उसी के ऊपर जीवित रहते हैं, उसी से अपना भोजन लेते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों एक टेबल दी हुई है, देखते हैं इसमें क्या करना है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, जो भी एनिमल्स यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पर आपको ये फिल करना है कि वो किस तरह का भोजन लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, कौन सी विधि से लेते हैं। Write down your observation in the given table. You may find the list of mode of feeding given below the table helpful. तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है नीचे, इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा तरीका होता है जिससे कि ये एनिमल्स अपना भोजन लेते हैं। यहाँ देखिए स्नेल है, आंट है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। तो आप इनका ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए और पता लगाइए कि किस किस तरह के भोजन को ये ग्रहण करते हैं और किस किस तरीके से खाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस को आप देख पाएँ और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।